अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बेगैरत इंडिया ने एक और बड़ी गेम डाल दी है और वो गेम है चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर होनी है, वो पाकिस्तान के अंदर ना हो। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और इंडिया की पूरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को वापस ले जाया जाए। इसके अंदर सबसे बड़ा जो बेगैरत शख्स है जिसने एशिया कप के अंदर जो है वो भी कांड किया था, अब जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन जब तक बन जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर बाहर ले जाने में उसको एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। एज अ चेयरमैन आईसीसी वहाँ से इसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया वाले ये वाली बात कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी किस्म की कोई हमको पाकिस्तान से मदद की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ताल्लुकात रखने हैं, तो फिर पाकिस्तान के मामलात के अंदर क्यों घुसते हैं इतना। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप लोगों को करनी ही है तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर जो उसको राइट्स मिले हुए वो मिले, और अगर आपको अपने मैचेस खेलने हैं तो वो दुबई या किसी और जगह, जैसा कि बात हो रही थी कि एशिया कप के अंदर इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो फिर वो किसी और कंट्री के अंदर इंडिया वाले मैचेस हो जाएं। लेकिन फिर मामला होगा फाइनल के अंदर अगर इंडिया पहुंच गया या सेमीफाइनल, या फिर ऐसा कोई मसला हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल अगर हुआ तो फिर मामला कैसे होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो वेन्यू जो है वो एंड टाइम के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। यही हरामीपन जो है इंडिया के मुस्तकिल चलते हुए आ रहे हैं। पहले भी हमने देखा, इस बार भी अब ऐसे ही होगा। और अब तो एक बहुत बड़ी सूरत हाल ये हो गई है कि आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह होगा और इस बेगैरत शख्स ने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमित शाह की औलाद है ये, मोदी का एक नंबर का जो है वो टट्टू है ये, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल सर्वाइव कर रहा है क्रिकेट के अंदर। और इन मनहूसों को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, इन बेगैरतों को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि 11-12 साल से अगर तुम लोगों को किसी किस्म की कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली है तो ये हरामीपन करने के बाद तुम लोगों को फिर भी कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी। इससे तुम लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने में ज़्यादा अहम तवज्जो मिलेगी। लेकिन इस तरह तुम लोग अगर ये समझते हो कि कोई चैंपियन ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ आ जाएगा, आज वो बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा कप्तान होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर और एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया जो है वो रोहित शर्मा की सरबराही के अंदर जो है वो कप्तानी के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। लानत हो तुम्हारे इस बयान के ऊपर, और देख लेना तुम लोग किस तरह कुत्तों की तरह हारोगे। तुम लोग अगर किसी के साथ ज्यादती करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग के साथ ही सब कुछ अच्छा होता रहेगा। 12 साल से तुम लोग तड़प रहे हो, तरस रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन कुत्तों की तरह हार जो है वो तुम लोगों को मिलती है हर फाइनल के अंदर। वो जो बकवास करता था इरफान पठान के संडे कैसा रहा, एक संडे उसने ट्वीट किया था, उसके बाद सारे संडे जो है वो इंडिया वालों के लिए फिटकार जैसे सामने आ रहे हैं। बेगैरतों की तरह जो है वो फिर भी इतने बड़े ढीठ होते हैं कि फिर भी इन लोगों को अकल नहीं आती। और मैं सारे इंडियंस की ये वाली बात नहीं कर रहा, बहुत से अच्छे इंडियंस भी हैं, लेकिन कुछ मखसूस तादाद है जो पाकिस्तान से नफरत करती है। उन बेगैरतों के ऊपर मेरा निशानी है, मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है, और जो लोग सेंसिबल लोग हैं उनकी तरफ मेरा इशारा नहीं है। तो ये लोग जो है मुसलसल कांड करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान को नीचे दिखाने के चक्कर में, और इसीलिए जो है हमेशा मुंह की खाते हुए नजर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने एशिया कप के लिए भी यही किया और उसके अंदर भी मेन किरदार जो है वो जय शाह का था। अब अगर पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी किस्म की कोई बात करता है तो उसके लिए एक स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन पीसीबी को लेकर जो है वो मामला इतने खराब हुए हुए हैं। अब इंडिया के अंदर चीज़ें बहुत सी अच्छी भी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लोग अगर मुस्तकिल तौर पर पॉजिटिव चलें तो हो सकता है इन लोगों का फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक कहते हैं ना कि अंदर से बंदा नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो सकती। एक शख्स जो है यानी कि जय शाह जो है पूरे इंडिया के फेस के ऊपर जो है वो कालक मल दी है, और उसकी वजह से पूरे इंडिया का जो किरदार है उसके ऊपर जो बातें हो रही हैं वो तमाम तर जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी बुरे बन जाते हैं जब इंडिया के बारे में बात की जाती है। एक मनहूस शख्स की वजह से, यानी कि अगर कहा जाए तो वजारत उज़्मा के ऊपर मोदी जैसा शख्स बेगैरत बैठा हुआ है। बेशक उसने इंडिया के लिए अपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन दीगर नेबर्स का खास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो है उसने जो जो चीज़ें की हैं लानतें ही पाकिस्तान से पड़ती हैं। और यही जय शाह जो है उसने बेशक इंडिया की क्रिकेट के लिए कितना भी काम किया हो, लेकिन पाकिस्तान के मामला के ऊपर जब भी कोई बात आती है इस बेगैरत शख्स ने हमेशा जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि पाकिस्तानियों की लानतें जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ती हैं और उससे बुरा लग जाता है दूसरे लोगों को।
जो हमारे साथ जो है वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ना ही किसी किस्म का कोई नेगेटिव जज्बात रखते हैं, लेकिन एक शख्स की वजह से पूरे लोग जो हैं वो सब लोग बदनाम हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के अंदर 4 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर, और इन जाहिलों को यही नहीं पता कि किस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ता है। जय शाह कौन देख रहे हैं, पिछले 5 साल होने वाले हैं तकरीबन कि वो बैठा हुआ है अपनी कुर्सी के ऊपर, खुलकर काम कर रहा है, तमाम तर चीज़ें उसके हाथ में हैं, एक बंदा तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आकर सेट नहीं होता, उसको हटा दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है, वो अपनी मीनाकारियां कर रहा होता है। अच्छा, जो आता है वो नाअहल होता है और जो जाता है वो भी नाअहल होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर भी कोई अहल शख्स नहीं बैठा हुआ जैसा, लेकिन उसको अगर मुकम्मल तौर पर टाइम मिल रहा है तो वो भी कुछ, गधे को भी अगर इस सीट के ऊपर बैठा दो वो भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेगा। यही कुछ इस गधे जैशा ने किया है विग लगा के। और अगर पाकिस्तान के अंदर भी किसी ऐसे शख्स को बैठा दिया जाए, बेशक वो नाअहल हो, लेकिन उसको मुस्तकिल मिजाजी के तौर पर बैठाया तो इसीलिए सारे काम जो हैं वो उलट पुलट हो गए पाकिस्तान के अंदर। अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान से जाती भी है तो इसका मुकदमा कौन लड़ेगा? मोहसिन नकवी साहब को फुर्सत नहीं है कि वो पंजाब और मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाने से फारिग हों, तब जाके पाकिस्तान क्रिकेट के मामला तय हों। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं है। PSL होने वाला है अभी 2 दिन बाद, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है? मरियम नवाज कैसे वजीर आला बनेगी, शहबाज शरीफ को किस तरह, जरदारी को किस तरह मुझे खुश करना है, क्या ये वो। तो ऐसी शख्सियात जब आएंगी पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो फिर इसी तरह मामला जो है ख़राब होंगे। इंडिया यकीनी तौर पर ले जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे इस बात का यकीन की हद तक यकीन है कि इंडिया जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने हक़ में कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तानी निखट्टू और बेगैरत लोग जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई फ़ायदेमंद काम नहीं कर रहे। यहाँ पर इन लोगों की प्रायोरिटी कुछ और है। ऐसे शख्स को अगर आप चेयरमैन PCB बनाएंगे जिसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, हुकूमत बनाने गिराने के ऊपर इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। और इंडिया को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे ही लोग जब आते हैं तो इंडिया खुश होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने के लिए कोई ऑनेस्ट बंदा, कोई कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो इस कुर्सी के ऊपर मौजूद नहीं है। एक 2 नंबर पर्ची और सिफारशी चेयरमैन PCB अगर बैठा होगा तो इंडिया का फ़ायदा होगा, जैसे पहले होता रहा है, और अब यही फ़ायदा इंडिया को दोबारा होता आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। और इंडिया ले जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर यही फैसला नहीं हो पाएगा कि चेयरमैन PCB के इख्तियारात क्या हैं, या चेयरमैन PCB है भी या नहीं। हो सकता है इस वक्त ये वाली चीज़ हो रही हो, पाकिस्तान का कोई नया चेयरमैन PCB आ गया हो। यही चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नुकसान उठा रही है। और हम लोग मुस्तकिल तौर पर अपनी आंखों से 2019 से लेकर आप 2024 तक मुस्तकिल तौर पर देख लें, अगर आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को साल ब साल जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कितना पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पीछे जा रही है। अपनी आंखों से हम पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा बिल्कुल नीचे चली जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।